अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। ऐसे आध्यात्म मार्ग में 99% अज्ञान खत्म हो गया, फिर भी अनुभव नहीं होगा। लेवल आपका हाई है जी जी जी, मगर अनुभव तो नहीं होगा। अज्ञान को क्या करना पड़ेगा? जीरो। और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं जी। सेम प्रिंसिपल, सिद्धांत तो एक ही रहेगा। एकदम एक रहेगा। कोई चमत्कारिक बात करे तो वो कर सकते हैं जी, उसमें सिद्धांत में परिवर्तन नहीं आएगा। सिद्धांत वही का वही रहेगा जी। और हमको सिद्धांत को पकड़ना है जी, श्रद्धा की बातों को पकड़ना नहीं। श्रद्धा में तो सब अलग अलग व्यू पॉइंट हो गए, हम क्या करेंगे? ठीक है, उसमें तो फिर उलझन में आ जाएंगे जी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि श्रद्धा की बातें तो आपको माननी पड़ेगी। क्या है? माननी पड़ेगी। उसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। भाई इतनी माला गिनोगे तो इतना पुण्य होगा जी, भाई पूजा करोगे तो इतना पुण्य होगा जी, आरती करोगे तो इतना पुण्य होगा जी, उपवास करोगे तो इतना पुण्य होगा जी। उसमें कोई स्टैंडर्ड है नहीं, लॉ ऑफ नेचर है कुछ नहीं, सिर्फ मानना है बस जी मानना ही है ना जी जी। नहीं समझ में आया? समझ गए, समझ जी जी। तो वो कोई वास्तविकता नहीं है। सही, आपको जिसी को जो मानना है वो माने जी। वो सैद्धांतिक बातें नहीं, वो श्रद्धा है, सबकी अलग अलग हो सकती है। एक दूसरा प्रश्न, बोलिए। ये आप तो वाणी का है, इसमें दादाश्री कहते हैं कि लक्ष्मी नु ध्यान ना कराए, मोटा मा मोटू रौद्र ध्यान छे एतो। तो इसमें लक्ष्मी के ध्यान को इतना बड़ा रौद्र ध्यान कह रहे हैं दादाश्री, इसमें क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? लक्ष्मी का ध्यान करने का मतलब होता है जी, लक्ष्मी पाने की इच्छा करना। ध्यान का मतलब इच्छा करना, इच्छा। और जहां तक नहीं आएगी जी, वहां तक अलग अलग प्रकार के नुस्खा करता रहेंगे। ये चार्ज वाले पार्ट की बात हो रही है? डिस्चार्ज वाले पार्ट नहीं होता है ना। अच्छा, मगर अज्ञानी तो डिस्चार्ज में ही जुड़ जाता है तो चार्ज होता ही है ना, पैरेलल। ठीक बात है। उनके पास वो अलग कहाँ है? अलग नहीं है। तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल समझना है। ओके ओके। तो इसीलिए वो चिंता करता है कब पैसा मिले, कब पैसा मिले, कैसे पैसा मिले, मैं क्या करूं तो पैसा मिले, क्या करूं तो दिन रात यही सोचता रहता है। वो आर्त ध्यान है क्या? जी, हर समय चिंतन पैसा 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 वही करता है जी। रौद्र ध्यान कहा इनको कि आर्त ध्यान, रौद्र तो ध्यान। अंदर आर्त ध्यान होगा और बाहर जो कुछ मिलावट करेंगे, करप्शन करेंगे, जी, आप समझे ना? जी, किसी को मार जुड़ करेंगे, किसी को चीटिंग करेंगे, तो ये रौद्र ध्यान है। ठीक है। अंदर आर्त ध्यान पर बाहर रौद्र ध्यान। जी जी। और दोनों ध्यान में वो तो कर्तापन से ही मानता है। ठीक बात कि ये तो करना ही पड़ेगा नहीं तो पैसा नहीं आएगा। इसीलिए उसको अंदर आर्त ध्यान और बाहर कितनी बड़ी अज्ञानता में अभी तक थे। और हमारा ये अध्यात्म विज्ञान कहता है जी, जो भी पैसा आपको मिलने वाला है टोटल इन योर लाइफ जी, उससे कम ज्यादा नहीं मिलेंगे, नंबर 1 जी। और जब भी मिलना है उसी समय मिलेंगे, उससे आगे पीछे नहीं मिलेगा। और नंबर 3 जी, जिस प्रकार से जाने वाले हैं उसी प्रकार से जाएंगे जी। और नंबर 4 जी, बचा हुआ पैसा भी अपने आप चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक बात, बोलते नहीं है। सही है जी। इतना ये यूनिवर्स या कुदरत का कानून सुनिश्चित है जी, इसमें हमको
वास्तव में स्वतंत्रता से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो मन वचन काया से प्रयास करना होगा वो तो कुदरत हमको करवाएगी, हम करेंगे नहीं, करवाएगी, यानी हमारे पास ऑप्शन नहीं है जी। जैसा भाव है वैसा संजोग देंगे, चोर को भी संजोग देंगे जी, और बिजनेस करने वाले को भी संजोग देंगे जी, और नौकरी करने वाले को देंगे। जैसी भावना वैसा संजोग जी, और जैसा पुण्य वैसा पैसा मिलेगा। जी। चोर को भी पैसा मिल सकता है, जेल में भी जा सकते हैं, जी। नौकरी करने वाले को भी नौकरी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, या तो नौकरी में से छुट्टी भी मिल सकती है जी, बिजनेस करने वाले को भी पैसा मिलता है, लॉस भी हो सकता है जी। तो तीनों अवस्था में प्लस एंड माइनस कर्मों के अधीन है, जी। चाहे चोर है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे नौकरी वाले हैं। जी, समझ में आया? हाँ जी, तो पैसा मिल भी सकता है और जा भी सकता तीनों अवस्था में है। जी, और आना जाना वो पाप पुण्य है जी। और जो क्रिया करते हैं वो आपकी भावनाओं का फल है। आपने किस प्रकार से पैसा पाना था, नौकरी करके, बिजनेस करके या चोरी करके, जी, जो आपने भाव किया कुदरत संजोग देंगे। कितना देंगे? आपके पुण्य के मुताबिक, जी, कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। जी। और कहाँ तक रहेगा आपका पुण्य होगा? वहाँ तक और जब पुण्य चला जाएगा तो चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, जी। या तो आप चले जाएंगे। बोलते नहीं है जी, 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 तो भी पैसा चला जाए ना आपका, बिल्कुल बिल्कुल। फिर नए वर्ष में एकड़ एक से फिर वो शुरू वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। स्वामी जी, ये दादाश्री ने कई जगह आप्तवाणी में ऐसा भी कहा है कि जैसे हमको पूरी लाइफ में 20 शर्ट या पैंट हमारा मिलने वाला है कुदरत की तरफ से, तो हम किसी अवस्था में हम 5 की आवश्यकता है और उसकी जगह 10 अगर उपयोग कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो फिर बाद में वो चीज हमको कम मिल जाएगी, यानी कि भविष्य में। इस प्रकार से हम प्लस माइनस कर सकते हैं क्या? ऑप्शन है ऐसा? समझाने की सोशल टॉक है। अच्छा, कुदरत का कानून नहीं है, नहीं, सोशल टॉक है। जो टाइम उनका कहने का मतलब ये, हमको उनका इंटेंशन समझना है, शब्दों के अर्थ में नहीं जाना है, अच्छा। मर्म में जाना है। जी, जी, वो ये कहना चाहते हैं बिन जरूरी चीजों को हाँ जी, आप ग्रहण मत करो। अगर मेरे को ये लहंगा जब्बा 4 पैर की जरूरत है जी। तो 10 पैर लाके क्या करोगे? ठीक बात। और वही बाकी की 6 पैर आपको ऐसे उटक पटक करना पड़ेगा, यहाँ से रखो, यहाँ से यहाँ रखो, यूज तो 4 ही करना है। अननेसेसरी पड़ेगा। फिर वो 6 पैर पड़ी है, वो धीरे धीरे अपने आप पीली हो जाएगी। ठीक बात है, बोलते नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट, पैसा भी दिया, उसकी रखवाली भी करनी पड़ेगी और खराब भी हो गया बिना ही, तो फायदा क्या हुआ? इससे भी 4 की जरूरत है तो 4 ही लाओ। ठीक बात। फिर एक खराब हो गया तो और एक पैर लेकर आओ। जी, 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 मतलब जरूरत है इतना, हाँ जी, आप रखो, आप सुनो, ज्यादा करोगे वही तो उपाधि है। जी, 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 समझ में आया? जी, तो ये कहने का मतलब ये था। जी, जी, मर्म ये। और इसीलिए कहते हैं ना कि जैन धर्म में कहते हैं ना कि परिग्रह परिमाण, जी, यानी जरूरत के मुताबिक रखो। जी, जी, पैसा का मिसयूज मत। ठीक बात। एक बात जरूर ध्यान रखो, पुण्य से पैसा मिलता है जी, मगर पैसा का मिसयूज करोगे तो वो वही पैसा आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। ठीक बात। और इसीलिए जरूरत की चीजें लाओ और बाकी चीजें बाकी पैसे अच्छे काम में लगा दो, जी, मानवता के काम में, किसी की हेल्प में लगा दो जी, और लॉस नहीं होगा। ठीक, वही क्रेडिट आपको मिलेगा, वापस मिलेगा। जी। आप समझे? आपको तो मालूम है जी। कि आप इस जगह पे सोशली आए, जी। इकोनॉमिकली आए, जी, जी, बचपन से लेके अभी तक। जी, इसमें हजारों लोगों का सपोर्ट नहीं है। 100%। माँ बाप का है, जी, भाई बहन का है, जी, टीचर का है, जी, प्रोफेसर का है, जी, मित्रों का है, जी, रिलेटिव्स का है, जी, फ्रेंड्स का है, जी, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले का है, गवर्नमेंट का है। ये सब कुछ हुआ तभी आप काम कर सके और पैसा कमा सके। जी, आप कहोगे मैं अपनी मर्जी से कमाया हूँ, ऐसा आप नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। इतने सारे संजोग मिले। जी, जी, समझ में आया? हाँ जी। कोई व्यक्ति ने माल का प्रोडक्शन किया जी, और आप इसका ब्रोकर बन गए, एजेंट बन गए जी। और आपने माल को बेचा, जी, फिर आपको कस्टमर मिला, उन्होंने पैसा दिया। हाँ तो ये सब संजोग है ना, बिल्कुल बिल्कुल। बनाने वाला, इसका रॉ मटेरियल देने वाला, जी, मैन्युफैक्चरर हाँ जी, आपको मिला, फिर
आपके कस्टमर यूज करने वाले, जी। ये सब कुछ संयोग मिला तभी आपको प्रॉफिट मिला ना। हाँ जी, हाँ जी, तो आप ये पूरे संयोग में वन ऑफ देम थे। जी, एक एविडेंस आपने सब कुछ किया नहीं है, मगर ये संयोग क्यों आपको मिला? आपके पुण्य से। जी, ऐसे ही जी। अगर आपने आपका पुण्य का कंज्यूम कर दिया हाँ जी। तो वो पुण्य कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। मगर ये पुण्य को आपने जरूरत के मुताबिक खर्चा किया हाँ जी। और बाकी पुण्य का पैसा लोगों में बांट दिया, जी। जरूरतमंद लोगों हाँ को, जी, तो वो आपको क्रेडिट मिलेगी क्योंकि आपका ही तो है। जी, जी, अगर आपने एग्जाम्पल जैसे आपका इनकम 50,000 रुपया है, जी, अगर उसमें से आपने 30,000 रुपया खर्च कर दिया हाँ जी, और 10,000 रुपया घर में बचा के रखा इमरजेंसी, जी, और 10,000 रुपया आपने बैंक में सेविंग में रख दिया, ठीक, यानी हर महीने आप 10,000 रुपया बैंक में सेविंग में करते हैं, जी, ठीक है? जी, आपका ही पैसा आप यूज नहीं करते हैं, ओके, मगर सेविंग में रख दिया, जी, तो 5 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। 12×5 = 60 यानी 6 लाख मिलेगा आपको। जी, जी, समझ में आया? हाँ जी, तो हमारा पैसा है कि दूसरे का पैसा है? हमारा बैंक वाले का है। नहीं। ऐसे अगर आपका पैसा आपने कमाया और फिर आपने यूज भी किया जी, और बाकी का पैसा लोगों के बांट दिया, जी। तो वही लोग आपको देंगे ना, जी, ऊपर से तो नहीं आएगा ना। नहीं, तो बात एक ही है ना, हाँ जी, ये लोग देने वाले हैं ना, वो हमारे लिए बैंक है। जी, अगर एक व्यक्ति आपके पास नौकरी करता है, 8 घंटा काम करता है और आपको प्रॉफिट मिलता है, तो उन्होंने काम नहीं किया आपके लिए, किया, प्रॉफिट तो आपको मिला, उनको तो पगार मिला 5,000 रुपया जी। और आपको 2 लाख का, जी, आपके लिए काम किया ना, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आपने उसको दिया था, जी, तो वो देने के लिए निमित्त बने हैं। निमित्त। भाई पुण्य आपका है, जी, मगर वो निमित्त बने ने, हाँ जी, उनको मेहनत करके आपने 10,000 पगार दिया जी, और 2 लाख प्रॉफिट आपको मिला, तो ठीक। काम तो आपके लिए किया ना। हाँ जी, हाँ जी, जी, नाउ यू अंडरस्टैंड माय जी, पॉइंट? जी, जी, ऐसे दुनिया चलती है, हाँ जी, जी, आप समझे? जी, कई लोग कहते हैं कि गर्भ श्रीमंत है, यानी पैदा होते ही अब जो पति के घर में पैदा हुआ, जी। क्यों? क्योंकि यही साइकिल है, हाँ जी, आप समझे? पुण्य लेके आए। अगर वो पैसा, अगर पुण्य मिला, पुण्य से पैसा मिला और कंज्यूम कर दिया, बंगला, मोटर, गाड़ी सब खरीद लिया, जी। किसी को दिया नहीं, जी, तो जो भी पुण्य था वो कंज्यूम हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट बर्थ में भिखारी के घर में ही जन्मेंगे। हाँ जी, हाँ, नहीं समझ में आया? समझ में। किसी को दिया होगा तो उसको मिलेगा, जी, 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 क्योंकि ये दुनिया क्या है, लेती देती है, गिव एंड टेक। गिव एंड टेक, जी, आप समझे? जी, तो ये सिद्धांतों को हमको समझना चाहिए। हाँ जी, देना न देना वो दूसरा सब्जेक्ट है, मगर दुनिया का सनातन सत्य तो जानो। हाँ जी, मैं ज्ञान के रूप में कहता हूँ, जी, समझ में आए? हाँ जी। ताकि हम अपने आप को या तो कंफ्यूज या कमजोर नहीं समझे। हाँ जी, भाई हमने किसी को पैसा नहीं दिया है पिछले अवतार में, जी, और अगर हमको जरूरत पड़ी हाँ जी। तो ये सब लोग देंगे नहीं, इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं, जी। क्योंकि हमने किसी को, नहीं दिया था। तो इसका ये रिजल्ट है। जी, और कई लोग ऐसे होते हैं कि काम भी नहीं होता है तो क्या कहता है, दोस्त कभी भी जरूरत पड़े तो बोल देना, मैं आपके लिए तैयार हूँ, मैं आपके लिए तैयार हूँ, बोलेगा कि नहीं हाँ बोलेगा? जी, हाँ जी, क्योंकि हमने दिया है, ठीक बात। तो ये हमारे क्रेडिट है, हाँ जी, भले हम उपयोग करें या ना, वो एक संजोग की बात है, जी। मगर ऐसा भी बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ जी, हाँ तो जी, हम ये ट्रांजैक्शन की बात नहीं करते, जी। ये ट्रांजैक्शन से कुदरत के कानून को समझाने की कोशिश करते हैं जी, जी, कि कानून को समझो। ये एग्जाम्पल को समझने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल से कानून को समझो कि दुनिया कैसे चलती है, ये समझो। हाँ जी। ये एग्जाम्पल को समझना नहीं है, जी, 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 ये तो आपको कानून समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है। ठीक बात। एग्जाम्पल इज इक्वल टू कानून नहीं है, जी। ये कानून को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया ताकि आपको कानून इजीली समझ में आए। जी, समझ में आया? हाँ जी, कानून समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है, आपको एग्जाम्पल कंठस्थ नहीं करना है, जी। एग्जाम्पल से कानून समझना है, हाँ जी। जो सबके लिए एक है, एक था और एक ही रहेगा। जी, एग्जाम्पल तो बदल भी सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं जी। है, कानून नहीं बदलेगा। ठीक बात। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कुदरत का कानून को समझना है, ये न गवर्नमेंट का कानून है जी, और न कोई व्यक्ति का कानून है, जी, न कोई धर्म का कानून है जी। और न कोई संप्रदाय का कानून है, ये कुदरत का कानून है जी। और सबके लिए एक ही है, माने या ना माने।
इसीलिए समझना जरूरी है एज अ ह्यूमन। जी अगर हमारे को इफेक्ट नहीं होती है तो नहीं समझे चलेगा, मगर हम इसके इफेक्ट से बाहर नहीं नहीं है, इसीलिए समझने की जरूरत। हाँ जी वो कोई कहते हैं स्वामी जी आत्मा जानने से क्या फायदा, जी जान लिया तो भी क्या। जी आप सुनिए ना, हाँ जी मैंने बोला आत्मा जानने से फायदा नहीं है, चलो तुम्हारी बात मान लूं, जी। जानने से नुकसान क्या है वो बताइए। बोलते नहीं है नुकसान क्या है बताइए। कोई नुकसान नहीं है। नहीं, जानने से नुकसान क्या हो गया, किसी ने आत्मा जानने से नुकसान हो गया नहीं होगा। तो फिर तुम ऐसे प्रश्न ऐसे जिसका कोई बेस ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं, ऐसे प्रश्न करते हो। जी प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको कुछ प्रोसेस या बेनिफिट या डेवलपमेंट या आपकी सोच का कोई डेवलप विकास होना चाहिए। भारतवर्ष के जो महान पुरुष हो गए उनको अपने अनुभव से आम जनता को बताया, अगर जीवन में शांति चाहिए, जीवन में आजादी चाहिए और जीवन में सनातन सुख की खोज के लिए समय चाहिए, तो ये भौतिक चीजों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। जो भी नेसेसिटी है, जरूरत, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, खाना चाहिए, जॉब चाहिए, ये जरूरत की चीजें भले आप खरीद करके लाए, मगर और कोई मौज शौक की चीज के अंदर as far as possible इसको लाने की कोशिश मत करो। तभी आपके जीवन में शांति रहेगी, समाधान रहेगा और ये सनातन सुख की खोज के लिए समय बचेगा। नहीं तो ये विनाशी चीजों के पीछे भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे और आप कहोगे कि मेरे को सनातन सुख की खोज के लिए समय निकालना है, तो निकलेगा नहीं। समझ में आया? हम घर पे अंदर 4 लोग हैं तो 2 बेडरूम का मकान बना दिया तो बहुत हो गया। जरूरत की बात है कि जितना जितना परिग्रह कम होता है तो हम अपने गोल की तरफ ध्यान दे सकते हैं और संशोधन भी कर सकते हैं। मगर जब समय ही नहीं मिलेगा क्या करोगे? आप कहोगे कि हम घर में तो 2 और 4 लोग हैं, मगर मेरे को तो 5 बेडरूम का मकान चाहिए, अच्छे लत्ते में चाहिए, बड़ी सिटी में चाहिए, तो फिर इतना पैसा कमाना पड़ेगा और इसके लिए फिर आपको दौड़-धाम भी और मेहनत भी, समय भी देना पड़ेगा। और बहुत कुछ मेहनत करके 2, 5, 10 साल की मेहनत के बाद हमने पैसा इकट्ठा किया और मकान भी ले लिया। अभी इतने बड़े मकान में फर्नीचर के लिए भी पैसा चाहिए, बोलते नहीं है। और फर्नीचर भी 2-3 साल की मेहनत से बना दिया, अभी उसको मेंटेनेंस के लिए भी पैसा चाहिए, बोलते नहीं है। फिर आप कहोगे हम तो बहुत बिजी हो गए, मगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो फिर क्या करोगे? आपको तो काम करना पड़ेगा कि नहीं? तो जब जितना प्रोजेक्ट जरूरत के मुताबिक ही रखोगे, जितना छोटा रखोगे, संक्षिप्त रखोगे, इतना आपके पास समय भी रहेगा, टेंशन भी नहीं रहेगा और आपकी जागृति का उपयोग आप आपके ध्येय मुताबिक लगा सकते हैं। सिंपल बात है।